हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे और उसी के साथ साथ आप अपने सिलेबस को भी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था वीडियो में बिकॉज़ जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके भी एग्ज़ाम चल रहे थे और कोशिश ये रहती है कि जितनी चीज़ें हम बेसिक लेवल पे या जितनी चीज़ें हम बच्चों से पर्सनली जुड़ पाएँ तो मेन प्रायोरिटी उन पे रहती है। हालांकि वीडियो भी एक मेन काम है बट पहले जो चीज़ें चल रही उनको लेके चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने जो लास्ट चैप्टर करा था वो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा फिज़िक्स का पहला चैप्टर। और यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ फिज़िक्स की तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो फिज़िक्स का निकल के आता है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। आज जो डेट है वो है आपकी 15 सितंबर। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो एज सुन एज़ पॉसिबल अपलोड हो जाए क्योंकि थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ गया वीडियोस में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगा मैं। बाकी अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तो कुछ चीज़ें हम इसके बारे में समझते हुए चलते। थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट हो, यहाँ पर मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, एक बेसिक लेवल पे आपको समझाऊँ और एक बेस हम बना के चले चैप्टर का, जहाँ से कि आप ये चीज़ें समझ पाएँ कि अच्छा इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले और एक थोड़ा नॉलेज गेन कर पाए हम बेसिक लेवल पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि आपकी चैप्टर जो बुक में है, मैं फिर से वही कहता हूँ कि हम उसी तरीके से फॉलोअप करते हैं जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो यहाँ पर एक जो वर्ड आता है, जो मेन वर्ड है इस पूरे चैप्टर का जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट। अगर मैं बात करूँ कि लाइट है क्या, एक्चुअल में क्या है लाइट, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि लाइट है क्या, तो आप बच्चे मुझे जवाब देंगे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही बात है कि जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सिंपल सी बात। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ठीक है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए हमें लाइट। अगर आप मुझे भी अभी देख पा रहे हैं या ये कैमरा मुझे कैप्चर कर पा रहा है तो बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर सामने लाइट जल रही है और जो लाइट जल रही है वो हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, लाइट रेज फेंक रही है, या हम कह सकते हैं हर डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही हैं उसके थ्रू। एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब जो सोर्स ऑफ लाइट है जब उसको हम कन्वे करते हैं एज अ पॉइंट सोर्स, कि एक पॉइंट सोर्स है, मान के चलिए कि उससे एक ही रे ऑफ लाइट आ रही है, तो जब वो रे ऑफ लाइट आई तो वो कहीं हर जगह पर वो नंबर ऑफ टाइम्स या हर जगह पर वो टकराएगी। जब वो टकराने के बाद हमारी आँख पे आई तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखा। ये तो हो गया एक बेसिक सी बात। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि इस वजह से क्योंकि लाइट क्यों ज़रूरी है, टू सी अराउंड, व्हाट टू सी, लाइट क्यों ज़रूरी है भैया, कि भैया हमें देखना है। लाइट क्यों ज़रूरी है, क्या मतलब है, लाइट के बिना हम कैसे देख पाएंगे। अगर किसी कमरे में अंधेरा कर दिया जाए तो जो हमारा रेटिना है जहाँ पर कि इमेज फॉर्म हो रही है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन एक्चुअल टेक प्लेस हो रहा है हमारी आंखों के अंदर, वहाँ पर तो होगा ही नहीं, वहाँ पर तो लाइट रेज पहुँची नहीं। जब लाइट रेज पहुँची नहीं तो फिर दिखेगा कैसे कुछ भी। तो मेन बात जो आपकी बुक में भी कहेगी कि जब हम बात करते हैं कि भैया हमें अपने अगल बगल की चीज़ें देखनी है तो जो बेसिक चीज़ हमारे पास निकल के आती है वो है लाइट। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात ये होगी, अब इसमें बात ये होती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम लाइट को पकड़ कैसे पाते हैं, लाइट हम कैसे देख पा रहे हैं कि लाइट है भाई। अगर मैं अपनी आँखों के थ्रू देख पा रहा हूँ तो लाइट है। मतलब कि हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि डिटेक्ट हमने लाइट को देखा, या हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लाइट है कि नहीं है। कि अगर लाइट होगी तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे। वी डिटेक्ट विद आवर आइज। हम सिंपल सी बातें बोल सकते हैं कि वी डिटेक्ट विद आवर आइज, कि हम लाइट को कैसे देख सकते हैं अपनी आंखों के। हम पहचान, मतलब लाइट को अगर हमें पकड़ना है कि हम अपनी आंखों के थ्रू तो करेंगे। अगर हमें दिख रहा है अपनी आंखों से तो यानी कि लाइट है, सिंपल सी बात। अब
लाइट करती क्या है, दूसरी बात ये कि लाइट, मैं इस पर थोड़ा सा इजी वे में लेके चल रहा हूँ, ये ही पॉइंट्स आपको अपनी बुक में भी मिलेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बेसिक लेवल पे हम जाके बातें करें तो उसको थोड़ा सा समझना कि हम यहाँ पर बात करेंगे बस इस चैप्टर के मेन फ्रेम में बेसिक लेवल पे डिस्कशंस की। अच्छा, तो दूसरी बात की लाइट है, हमने अपनी आंखों के थ्रू लाइट रेस को देख लिया कि ये हमें इनेबल करेगी कि भैया हम चीज़ों को देख पाएँ। अब जो ये लाइट है इसको यूज़ करके हम चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है, एक कुछ साइंटिफिक चीज़ तो हो रही होगी ना वहाँ पर कि भैया कई लाइट थी, लाइट के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन एक्चुअल में जो ये प्रोसेस हो रही है जिस वजह से मैं लाइट के थ्रू देख पा रहा हूँ वो है रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई, एक जगह गई, वहाँ से टकरा के वापस मेरी आंखों में आई, इस प्रोसेस को मैंने बोला रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को जब मैंने रिफ्लेक्शन बोला, इसी की वजह से मैं किसी भी चीज़ को देख पा रहा हूँ। अगर आपकी बुक में इसको कैसे लिखा हुआ है मैं उसको समझाऊँ, इस पॉइंट को आप अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। इन्होंने बोला कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। पहली बात कि भैया लाइट के थ्रू तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। फ्रॉम विच, कहाँ से, कि फ्रॉम विच इट कम्स, फ्रॉम विच इट कम्स। अभी आ कहाँ से रही होगी, तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विद रिफ्लेक्शन, और कम्स और फ्रॉम और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, जहाँ से टकरा के वापस आई, विच इज रिफ्लेक्टेड। तो जो मैंने बात कही उसको हम इस भाषा में समझ सकते हैं। क्या मैंने कहा कि भैया लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं और उसको हम अपनी आंखों के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा कैसे, किस भाषा से बोलूँगा, जो मैंने अभी बातें करी, 2-3 बातें करी मैंने यहाँ पर, 3 बातें करी, तो मैं बोलूँगा कि लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ, जो कि आ रही है रिफ्लेक्शन के थ्रू, या मेन सोर्स से भी आ सकती है भैया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी ले आओ। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरस सोर्सेज है। अगर मैं बात करूँ तो बल्ब हो गया, सन हो गया, टॉर्च हो गया, तो मतलब एक्सेट्रा। इसके मैं समझाने वाली कोई बात नहीं की कितने इसके सोर्सेस ऑफ लाइट हो सकते हैं। अगर आप बात भी करेंगे, हाँ एक जो इम्पोर्टेंट आप याद रख सकते हैं, फायर, अगर कहीं आग जल रही तो भैया उसके थ्रू भी पुराने समय में तो ऐसे ही देखते थे लाइट को, तो ये चीज़ हो गई। तो जब हम बात कर रहे होते हैं लाइट की, तो हम जब बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को समझ रहे हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बोले कि भैया लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इस लेवल पे लाइट के लिए चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलो इसको नए पन्ने पे ही मतलब इसको रब करके ही इसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स की बात करी, तो जो लाइट है, लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आ रही होगी, तो इस बेसिस पे कि किसी सोर्स या ऑब्जेक्ट से लाइट बन रही होगी, तो इस बेसिस पे जो हमने ऑब्जेक्ट्स है ना बेटा, इस बेसिस पे जो हमने ऑब्जेक्ट्स वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक हमने बोला वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। तो एक क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है बेटा, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, NOUS होता है क्या, NO है ना, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसके बेसिस पे कि कोई लाइट प्रोड्यूस कर पाता, कोई लाइट नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो दे प्रोड्यूस लाइट बाय इट्स ओन, ये अपने आप लाइट को प्रोड्यूस करते, ये खुद प्रोड्यूस करेंगे, दे डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय इट्स ओन। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई समझने कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है।
अब हमने क्या कहा कि भैया दो तरीके की चीज़ें होती है। अगर मैं बात करूँ मून की, तो मून आ गया यहाँ पर कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सन से, वो यहाँ पर से हमें दिखी मून। और यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं सन, जो सन है भैया वो क्या है, वो है मेरे पास, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि लाइट के थ्रू जो चीज़ें निकल के आई, सन के थ्रू जो लाइट आई निकल के, उससे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होता हमें मून पे जो लाइट पड़ी, मून पे लाइट पड़ने के बाद हमारे प्लैनेट पे या हमारे डायरेक्शंस में जो भी लाइट रेज आई, उसके थ्रू हमने मून को देख पाए हम। ये चीज़ हो गई, इतनी सी बात है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन में एक एग्जांपल याद रखना बेटा, डायमंड भी होता है जिसकी अपनी लाइट नहीं होती लेकिन बहुत चमकता ही है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, बेसिक बातें अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो हाँ, ये भी याद रखना कि पार्ट 1 स्टार्ट हो गया इसका बेटा, फिर से है ना, पार्ट 1 है ये। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें क्या समझी कि भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मेन वर्ड लाइट है, लाइट का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू हम देखते हैं और डिटेक्ट करते हैं अपनी आँख के थ्रू उसको। फिर हमने उसकी पूरी एक वे में किस तरीके से हम उसको बोलेंगे वो भी पता कर लिया। फिर हमने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू, पॉइंट सोर्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट आ सकती है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भैया एक होते हैं ल्यूमिनस, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। इतनी बात समझ आएगी। इसके आगे आपकी बुक में कैसे कह रखा है इसको देखते हैं फिर, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस वाली वीडियो को जो पार्ट 1 इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगा, फिर हम थोड़ा इसको फ्लो वैसे ही जैसे मैं कह रहा था कि उस तरीके से बढ़ाएंगे। अब क्या होगा कि मैं किसी रूम में गया हूँ, वहाँ पर लाइट नहीं है, कोई पॉइंट सोर्स नहीं है, तो जहाँ पर भी जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वहाँ पर कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, तो मुझे नहीं दिख पाएंगी। और अगर किसी रूम में लाइट जल रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रेज एक दूसरी किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और मेरी आंखों पे पड़ रही हो, तो मुझे हर ऑब्जेक्ट दिखेगा अपने रूम का, है ना। जैसे मेरे को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड क्यों दिख पा रहा है, वाइट बोर्ड क्यों दिख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट आई, लाइट मेरी आंखों पे पड़ी, मुझे बोर्ड दिख रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं रिफ्लेक्शन की, तो बेटा जब रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ में होता है ना, तो रिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में चलता है। रिफ्लेक्शन कैसे चलता है, रिफ्लेक्शन ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधे ही लाइन में ही चलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट है, हालांकि आप इसको ध्यान ना भी रखें तब भी चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी आपके आंसर को एनहेंस कर देगी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पर जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि भैया नेचर ऑफ लाइट क्या है, जो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है वो है हमारे पास नेचर ऑफ लाइट। और इसमें मैं इसी चीज़ पे रहूँगा, इस टॉपिक को ही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, नेचर ऑफ लाइट को। और ये वीडियो थोड़ी छोटी रहने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपके एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे होंगे, हाफ ईयरलीज, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। हाँ, बीच में आप इसको भी देख सकते हैं, तो आप के लिए अच्छा होगा, आपको थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट की, नेचर ऑफ लाइट की। तो बेटा जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, तो लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक है। लाइट के दो नेचर कौन कौन से होते हैं, एक होता है कि अगर मैं बात करूं, एक होगा पार्टिकल नेचर और एक होगा वेव नेचर। कैसा होगा, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। क्या नेचर होता है, वेव नेचर होता है। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। अगर मैं इन दोनों को साथ में बोलूँगा तो हम क्या बोल देंगे इसको, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अगर मैं इन दोनों को साथ में पढ़ रहा हूँगा, इन दोनों को साथ में लेके पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या बोल दूँगा उसको, क्वांटम, क्या बोलूँगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलूँगा। क्या बोलूँगा बेटा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, वो भी लिख ही देते हैं, ऑफ लाइट। ये बात समझ आ गई। तो जब हम बात कर रहे होते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की, तो हम वहाँ पर दोनों चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। हम लाइट को लेके भी चल रहे हैं बेटा, मतलब लाइट में हम वे पार्टिकल नेचर को भी लेके चल रहे हैं और वेव नेचर को लेके भी चल रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा है, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ, आपको डिस्कस कराता हूँ इस टॉपिक पे क्या क्या लिखा है। तो पहली चीज़ उन्होंने बोली कि जैसे मैंने बताया कि दो थ्योरीज हैं हमारे पास, एक होती है वेव थ्योरी, एक होती है पार्टिकल थ्योरी, जिसके हिसाब से हम इसको दो नेचर में डिवाइड कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है। अब हम वेव थ्योरी को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम पार्टिकल थ्योरी पे आएंगे कि वेव थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो वेव थ्योरी क्या बोल रही है, वेव
वेव थ्योरी क्या बोलती है? वेव थ्योरी बोलती है बेटा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट है ना, ये जो वेव थ्योरी है इसमें बोलता है कि जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट करती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या लेती है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट में। तो जो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए अपने को आगे लेके जाने के लिए। तो वेव थ्योरी बोलती है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें ट्रेवल करती है, तो इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए पास होने के लिए। तो इस बेसिस पे क्या बोलते हैं, जैसे कि हम कोई भी मीडियम ले लें, सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें, इसको मीडियम तो कोई नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि जो वेव लेंथ है किसी भी विजिबल लाइट की, इट इज़ वेरी स्मॉल। मतलब अगर मैं किसी भी वेव लेंथ की बात करूं, यहाँ पर अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो 4 × 10⁻⁷, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही चलेंगे। -7 मीटर से लेके बेटा कहाँ तक जाएंगी? ये जाएंगी लगभग आपकी 8 × 10⁻⁷ मीटर्स तक। तो ये वेवलेंथ होती है किसी भी विजिबल लाइट की। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वेव थ्योरी में? वेव थ्योरी कहती है कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, तभी तो सन से यहाँ तक आ रहा है, कोई है थोड़ी मीडियम, बीच में तो वैक्यूम है। तो ये चीज़ें उसने बोली। अब जब उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए और उसका जो एक बहुत छोटा सा स्पेक्ट्रम है जहाँ पर से वो ट्रैवल करता है, ये चीज़ इसने बोली। और इसने बोला कि जो ये लाइट की स्पीड है यहाँ पर वो कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होगी? ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। ये वैक्यूम और एयर दोनों में होती है बेटा। यहाँ पर इसके बाद क्या बोला कि ये तो चीज़ हो गई वेव थ्योरी की, कि भैया वेव थ्योरी के हिसाब से हम ये मानते हैं। और अगर मैं पार्टिकल थ्योरी भी आपके साथ यहीं पे लिख दूँ, पार्टिकल थ्योरी। अब पार्टिकल थ्योरी क्या बोलती है यहाँ पर? पार्टिकल थ्योरी बोलती है लाइट इज अ कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। अब यहाँ पर ये बोलता है कि ये बना है, लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे बोल रहा है पार्टिकल से बनी है भैया, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। अभी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? कंपोज ऑफ पार्टिकल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कैसे ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे और वेरी हाई स्पीड, और इनकी स्पीड कैसी रहेगी? हाई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं तो इसके डिस्कशन कर रहा था पहली बात पे कि भैया वेव थ्योरी क्या होती है, कैसे कैसे लाइट चलती है। दूसरे में मैंने पार्टिकल थ्योरी देखी कि पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है, स्मॉल, स्ट्रेट लाइन, ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मतलब लाइट में दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों कंफर्म कर रही। तो लाइट में हम कंसिडर करते हैं कि दो तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं सम फिनोमेना, जैसे इन्होंने बात करी इसके बाद कि सम फिनोमेना ऑफ लाइट, इफ लाइट इज कंसिडर टू बी मेड बाय अ वेव कैन बी एक्सप्लेन थ्रू सम एग्जांपल। अगर वो वेव से बनी है तो उसमें एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं उन्होंने कि द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। मतलब कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, यहाँ पर हम वेव की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो मतलब वेव में क्या क्या आ गया आपके बेटा? रिफ्लेक्शन आ गया, है ना, रिफ्रैक्शन भी आ गया और डिफ्रैक्शन भी आ गई। ये तीनों तो हम बात करते हैं, जब इसको आगे जाके हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर बस आपको समझना है कि ये सब तो वेव थ्योरी में आ जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की या पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, ये भी आपका किस में आ गया? वेव में आ गया। लेकिन हम अगर बात करें किसकी? पार्टिकल थ्योरी की। तो पार्टिकल थ्योरी के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है? जो पार्टिकल थ्योरी होती है, ऑन द अदर हैंड द फिनोमेना ऑफ कास्टिंग अ शैडो ऑफ अ ऑब्जेक्ट by light of a photoelectric effect can be explained only if light through made by particles। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम शेडो जो बन रही है ना लाइट की, अगर हम बात करें शेडो बन रही है भैया, लाइट अगर कहीं पर नहीं पहुंच पा रही, तो यहाँ पर ये क्लियर करते हैं कि वो पार्टिकल थ्योरी को कंसीडर करके हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बस छोटा सा ही एक आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेसिकली तो, और मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी के बारे में बहुत पॉइंट टू पॉइंट, हालांकि मैं इसको दोबारा से कंसिडर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट मेरा मेन एलिमेंट यहाँ पर ये था कि मैं आपको बता दूँ चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला, थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे दूँ चैप्टर का। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी छोटी है और थोड़ा गैप आ गया था बीच में बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली एग्जाम्स। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट है ना, तो कोशिश करेंगे कि
अब हम चीज़ों को ब्रेक डाउन ना करें, डेली बेसिस पे वीडियो आए। टाइमिंग भी नेक्स्ट वीडियो से कंफर्म हो जाएगी कि किस टाइमिंग पे वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होगी। बट मैं ये जो हमेशा कहता आ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बट आपकी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में नहीं कम होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी टाइम जैसे कि आपको मेनली अपने और सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो बनेगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो आपके साइंस के सब्जेक्ट और एसएसटी और मैथ्स। यहाँ पर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है इंग्लिश की और हिंदी की, मेनली अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो उसको आप ज़्यादा मेहनत के साथ करेंगे तो आपका उसमें अच्छा स्कोर होगा। तो कहने का मतलब है कि उन सब्जेक्ट्स को भी ईजी में ना लें, उनमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, जिससे कि जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो आपको एक अच्छी परसेंटेज बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक कनेक्ट रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।